मैं कमिंग सर? प्लीज आइए। गुड इवनिंग सर। बैठिए। थैंक यू। अनुपम जी, यस कैसे हैं आप? बिल्कुल अच्छा सर। क्या है तेंदुआ कोठार की विशेषता? तेंदुआ कोठार में सर एक तो इसका नाम पड़ा है, कुछ ऐसी किंवदंतियां हैं कि प्राचीन समय में काफी फ्रिक्वेंटली तेंदुआ आते थे वहाँ पर, तो इसलिए तेंदुआ कोठार नाम पड़ा। और एक और विशेषता मैं अपने गांव की बताना चाहूंगा कि वहाँ पर तालाब काफी सारे, मतलब 6 या 7 तालाब हैं। तो इसका नाम से कुछ लेना देना नहीं है, बट एक विशेषता है। विशेषता है गांव की। जिसमें तेंदुआ आते हैं वहाँ पानी पीने। ये सर अभी नहीं, बट प्राचीन समय में पहले आते थे। शासकीय सेवाओं में आने के लिए आप कहाँ से प्रेरित हुए हैं? सर मैं पहले ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में मेरे कुछ सीनियर्स थे और कुछ रिलेटिव्स थे जो सर्विसेज में थे, तो उनको देखकर मुझे लगा कि जो वर्क उनके काम का स्कोप है वो प्राइवेट सेवाओं के मुकाबले बेहतर है, तो वहाँ से सर मुझे। पर तनख्वाह तो यार प्राइवेट में अच्छी मिलती है। आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, टीसीएस मतलब दुनिया की सेकंड बड़ी आईटी कंपनी है, यस और वहाँ ग्रोथ ज़्यादा है, फिर यहाँ पर सरकारी तंत्र में क्यों आना चाहते हैं? सर तनख्वाह मैं मानता हूँ ज़्यादा है, बट अगर अपन गवर्नमेंट जॉब्स को देखें तो सफिशिएंट तनख्वाह वहाँ पर भी, और कुछ अलाउंसेस भी हैं जो कि नहीं है। अक्सर कर्मचारी बोलते हैं वेतनमान बढ़ाने के लिए बार बार। सर मुझे लगता है जीवन यापन करने के लिए सफिशिएंट, और जो वर्क सेटिस्फेक्शन है वो भी इम्पोर्टेंट है, तो पैसे के साथ सर वर्क सेटिस्फेक्शन भी। अच्छा, रीवा जो जिला है यस सर। ये प्रशासनिक, राजनीतिक और मध्य प्रदेश के हम अगर बात करें तो महत्वपूर्ण जिलों में आता है। यस फिर भी विकास की उतनी संभावनाएं उस क्षेत्र में नहीं देखने के लिए मिलती जितनी मालवा में है। ऐसा क्या कारण है? सर मैं 2 या 3 रीजंस बता पाऊंगा। सबसे पहली कनेक्टिविटी, तो रीवा की कनेक्टिविटी बाकी मालवा के शहरों के मुकाबले थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे अगर अपन रेलवे लाइन देखें तो रीवा में आके ही खत्म हो जाती है। अभी रिसेंट में एक और रेलवे लाइन बन रही है। उसके अलावा मैं सर इंडस्ट्रीज में मानता हूँ, बट इंडस्ट्रीज का भी सेम रीजन है क्योंकि कनेक्टिविटी उतनी बेहतर नहीं है, इसलिए कोई इंडस्ट्रीज नहीं है, इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। और सर तीसरा रीजन कोई मिनरल, कोई बहुत बड़े मिनरल्स नहीं है। मिनरल तो मालवा में भी नहीं है। आसपास के जिलों में तो हैं। मालवा की तुलना में तो वहाँ पर उस क्षेत्र में काफी आसपास में मिनरल्स हैं। रिच मिनरल एरिया है। मालवा में मिनरल्स नहीं है, बट सर एक तो कनेक्टिविटी अच्छी है, दूसरा यहाँ की कृषि और कृषि यहाँ पे अच्छी है। जैसे यहाँ क्या हम ये कहें कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के बाद से मध्य प्रदेश के जो राजनेता रहे उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी की वजह से क्षेत्रीय विषमता देखने को मिलती है विकास की तुलना में? दिग्गज राजनेता थे रीवा से तो। सर ये बात सही है कि अगर कुछ किसी स्पेसिफिक जगह से कुछ राजनेता आते हैं तो वहाँ की विकास दर थोड़ी तेज होती है, बट पूरी तरह से मैं इस बात से सहमत हूँ सर। सारे जिलों को लगभग समान रूप से देखा जाता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अपने इस स्नातक कोर्स का फॉरेस्ट में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं आप? सर कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूजेस हैं, मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक लाइन्स जाती हैं फॉरेस्ट के थ्रू, सो उसका मैं बेहतर एफिशिएंट तरीके से उसको मैं इंस्टॉल करा सकता हूँ वहाँ पे, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर या अदर ये सब चीज़ें उतनी ना यूज में हो। और दूसरा सर रिन्यूएबल एनर्जी है, उसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ, जो कि इनडायरेक्टली फॉरेस्ट को बेनिफिट करेगा। ओके। 30 जून आपका जन्म है, 1998। 30 जून की कोई महत्वपूर्ण घटना? सर 30 जून की कोई महत्वपूर्ण घटना मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, बट 1998 की एक महत्वपूर्ण घटना है सर। न्यूक्लियर, हमारे देश का दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट मई में 11-13 मई 1998 को हुआ था। अच्छा, ये एक चीज़ है, आपके परसेंटेज कम हो गए 12th के बाद, बहुत कम परसेंटेज। आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं स्कूलिंग में, और फिर यहाँ पर परसेंटेज में इतनी गिरावट क्यों? सर मैं लास्ट के कुछ सेमेस्टर्स में उतना ध्यान नहीं दे पाया था। मैंने लास्ट के सेमेस्टर से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी थी। ये तो गलत बात है ना, मतलब कि जिस काम के लिए आपको संलग्न किया गया उसको छोड़ के दूसरे काम में संलग्न हो गए आप। सर पूरी तरह से नहीं छोड़ा था, बट हाँ ये बात है, मैं कुछ कम ध्यान दे पाया। फर्क तो पड़ा ना, गलत बात है ना ये। क्या पढ़ाते हैं बच्चों को आप?
सर मैं कुछ लाइक हाई स्कूल या फिर अंडर हाई स्कूल या कौन से विषय क्या पढ़ा? सर मैथमेटिक्स में अच्छे रहते हैं और इंग्लिश में पढ़ाता हूँ। मैथमेटिक्स, ठीक है सर। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं ना। यस मैजिकल नंबर है मैथमेटिक्स में एक, है ना, रामानुजन हार्डी नंबर बोलते हैं इसको। वो क्या है? 1729 है ना। इसको रामानुजन हार्डी नंबर कहा जाता है, इसको मैजिकल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आपने हॉबी में लिखा है बच्चों को पढ़ाना, है ना। यस तो भाई मुझे पॉक्सो एक्ट के बारे में बताइए, इसमें भी कुछ संशोधन भी किए गए हैं। पॉक्सो कानून। सर मैं पूरी तरह से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं भाई, अभी बहुत सारी खबर आ रही है कि हाँ। शिक्षक जो है बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, यौन शोषण करते हैं या दूसरी तरह से शोषण करते हैं। शिक्षक कई बाहर के लोग भी रहते हैं, आप कोई भी भी पढ़ाते हो, बच्चों को पढ़ाते हो आप। तो पॉक्सो कानून बना हुआ है इस समय, और अभी रिसेंटली उसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। तो पहले तो पॉक्सो कानून क्या है वो बता दीजिए, फिर क्या चेंजेस हुए वो भी बता दीजिए। सर मैं पॉक्सो कानून बता पाऊंगा। बताइए बिल्कुल। बेसिकली हाँ, सर सो बच्चों के खिलाफ जो यौन शोषण और जो हरासमेंट के जो केसेस हैं उसके खिलाफ ये नाबालिगों के खिलाफ स्पेशली ये एक्ट बनाया गया है। और सर अभी मैं इतना रिकॉल कर पा रहा हूँ, मुझे और पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है। रीवा में आप तेंदुआ कोठार में रहते हैं ना। यस एक और जगह रीवा में देव कोठार, यस है ना, वहाँ के स्तूप बड़े प्रसिद्ध इतिहास में Yes. लोग पढ़ाते हैं। बताइए क्या विशेषता है देव कोठार के स्तूपों की? सर कहा जाता है कि सम्राट अशोक के काल के बौद्ध स्तूप है, वो जब उज्जैनी जाते थे वहाँ से मगध से पाटलिपुत्र से, तो रास्ते में ये जगह पड़ती थी। तो वहाँ उन्होंने स्तूप बनवाए थे, उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए हैं पूरे मध्य प्रदेश के रीजन में। उनमें से देव कोठार एक है, जो कि सर मेरे ग्राम तेंदुआ कोठार से सिर्फ 20 किलोमीटर। क्या विशेषता देव कोठार के स्तूपों की? कितने स्तूप हैं वहाँ पे? सर नंबर अभी मेरे पास नहीं पता। अच्छा अच्छा, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं ना। ये सर कुछ बिखरे हुए, कुछ अभी क्षतिग्रस्त हैं। ओके ओके, चलिए। रीवा में एक सुंदरजा आम है, यस है ना, जिसको शायद जीआई टैग दिया गया ना। क्या विशेषता सुंदरजा आम की रीवा की? सर रीवा के गोविंदगढ़ रीजन में पाया जाता है इस सुंदरजा आम। सर विशेषता मुझे इसको कुछ मतलब कुछ सोच के इसको जीआई टैग दिया गया होगा। यस सर, स्पेसिफिकली रीवा में ही इसका उत्पादन होता है। हाँ, इसकी एक विशेषता है, इसके कारण डॉक्टर्स भी इसको जो है रिकमेंड कर रहे हैं लोगों के लिए, मुझे पढ़ना पड़ेगा। है ना। डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं ना वो भी इसको खा सकते हैं, उनको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। तो वैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आम खा ले तो दिक्कत हो जाए इसको, लेकिन सुंदरजा आम में वो क्वालिटी है, डायबिटिक पेशेंट भी इसको खा सकता है ना। फिर रीवा का एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है सुपारी के खिलौने। यस पूरी दुनिया सुपारी खाती है, आप लोग खिलौने बना देते हैं उनके। यस क्या विशेषता है इन खिलौनों की? सर सुपारी पर उस पे एक वहाँ का परिवार है, वो पिछले 2-3 पीढ़ियों से सुपारियों पर खिलौने बनाते आ रहे हैं। तो सुपारी पे कई प्रकार की मूर्तियाँ, जैसे कुछ भगवान की मूर्तियाँ, कई प्रकार की मूर्तियाँ, और ये मतलब बनाई जाती है वहाँ पे, और काफी प्रसिद्ध है इसकी वजह से। ये बिकती है ये? उस परिवार को कुछ फायदा होता है इनसे? सर मुझे रिकॉग्निशन का पता है हमको है, बट फायदा मॉनेटरी फायदा। चलिए, अब रीवा सफेद शेरों के लिए जाना जाता है बालिका में, है ना। लेकिन रीवा के एक दिग्गज राजनेता थे, उनको सफेद शेर कहा जाता था। यस कौन थे वो? सर श्रीनिवास तिवारी। क्यों कहते थे उनको सफेद शेर? सर एक तो वो सफेद शेरों की भूमि से आते थे, और दूसरा शायद उनके लुक की वजह से, और तीसरा सर वो निडर थे, लाइक वहाँ पे काफी पॉपुलर थे। सो आई थिंक उनके एक्शंस और उस वजह से उनकी तुलना की जाती है। ऐसा तो नहीं कि रीवा जो है बड़े बड़े नेताओं की जो है युद्ध स्थली बन गया, अखाड़ा बन गया, जिसके कारण रीवा का डेवलपमेंट नहीं हो पाया है? सर बीच में ऐसी कुछ खबरें आई थी कि प्रॉपर रीवा नहीं, बट रीवा और सीरीज जो अपने भूतपूर्व सीएम अर्जुन सिंह जी थे, उनके बीच में कुछ ऐसा था। बट सर इसका कुछ, ये सिर्फ ऐसे ही अफवाहें थी, और इसका कुछ ऑथेंटिक। ब्राह्मणों का नेतृत्व तिवारी जी करते हैं और ठाकुरों का नेतृत्व अर्जुन सिंह जी करते हैं, ऐसा बोला जाता है सर, बट इसका कुछ ऐसा एविडेंस। मैंने बहुत समय पहले एक लॉटरी कांड सुना था, चोरहट लॉटरी कांड। सुना आपने इसके बारे में कुछ?
मुझे नहीं सुना है अपने फादर से पूछना चोरा लॉटरी कार्ड घर जा करते। रीवा में सीमेंट फैक्ट्री की अधिकता क्यों है? सर चूना पत्थर अधिक पाया जाता है लाइमस्टोन में कौन कौन सी फैक्ट्री है रीवा में? सर जेपी सीमेंट है और सर रीवा में मुझे जेपी सीमेंट नहीं पता, उसके अलावा सर अच्छा, रीवा सत्ता में देखा गया कि सीमेंट फैक्ट्री की अधिकता के कारण वहाँ की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत पिछड़ गया ये दोनों क्षेत्र। तो यदि आप उस क्षेत्र में प्रशासक बन जाएं तो आप कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स को इम्प्रूव करेंगे? सर मैं जो कंपनी जो फैक्ट्रीज हैं उनके ओनर्स से मैं कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा और कुछ जो वायु प्रदूषण एक्ट है उसके अधीन जो उनको मिटिगेशंस के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको मैं अप्लाई करने को बोलूंगा उनके प्रोडक्शन। रीवा की कोई एक फैक्ट्री है जिसने मध्य प्रदेश को सबसे पहले CDM अडॉप्ट किया था, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, और उनकी फैक्ट्री से जीरो पॉल्यूशन होता है इस समय। आपने भी नाम लिया था उसका, जेपी है ना। चलिए, क्रिकेट आपका फेवरेट है ना? फेवरेट खिलाड़ी कौन है आपके क्रिकेट में? सर विराट कोहली। विराट कोहली के व्यक्तित्व में 2-3 विशेषताएं ऐसी बताइए जो आपको एक अच्छा फॉरेस्ट अधिकारी बनने में मदद करेंगी। यस सर, विराट कोहली मेहनत पे बहुत भरोसा करते हैं। खिलाड़ियों के बारे में 2 चीजें कही जाती हैं, या विकेट होते हैं या अपनी मेहनत की वजह से बनते हैं। विराट कोहली के बारे में बोला जाता है कि वो अपनी मेहनत पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। ट्रेनिंग और जो चीज अगर उनके पास नहीं भी है नेचुरली, उसको वो मेहनत करके पा सकते हैं। और तो एक वो चीज उनकी मुझे अच्छी लगती है। कोहली और इससे विराट कोहली और MS धोनी, अगर दोनों की तुलना की जाए तो दोनों में से कौन ज्यादा बेस्ट है? सर मैं एज अ प्लेयर विराट कोहली को मानता हूँ और एज अ लीडर MS धोनी। नहीं, दोनों तो लीडर है ही नहीं, तो खिलाड़ी हैं तो किसी एक को सेलेक्ट करना है तो एक को सेलेक्ट करना है तो सर मैं विराट कोहली को करूँगा। विराट कोहली को। धोनी को क्यों नहीं भाई? क्योंकि टीम में नहीं है। सर धोनी टीम में ऑब्वियसली टीम में अच्छे प्लेयर भी हैं, हाँ। बट मुझे लगता है कि विराट कोहली जिस भी टीम में होंगे, अगर कैप्टन कोई भी रहा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैप्टन, वो अच्छा। लेकिन अगर आप रिकॉर्ड देखें तो धोनी के नेतृत्व में हमने ज्यादा मैच जीते हैं, कोहली के नेतृत्व में हमने उतने मैच नहीं जीते। सर मैं एज अ लीडर, अगर सिर्फ लीडर एक वो रहेगा, पैमाना रहेगा, तो मैं ऑब्वियसली धोनी। खिलाड़ी के रूप में भी देखें तो धोनी ने विनिंग पारी ज्यादा खेली है, सबसे ज्यादा। कोहली की पारी फिनिश शॉट सबसे ज्यादा शॉट तो वही देता था। कोहली की मैंने कोई विनिंग पारी नहीं देखी। कोहली कहाँ पर है? तीनों फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट पे परफेक्शन है, धोनी जी के पास नहीं है। यस सर, और अभी चेजिंग में भी अपन रिकॉर्ड देखें, जो सबसे प्रेशर मैच होते हैं तो वहाँ विराट कोहली के रिकॉर्ड्स में धोनी का रोल कहाँ है? 5th और 6th 7th पे। पारी जब खत्म होने वाली रहती है या फिर उसको पूरी तरह संभालना, फिनिश करना, यहाँ तो पारी जमाने वाली बात है। हाँ, ठीक है सर, आइए पूछिए। क्या धोनी पॉइंट कहाँ पे है? पता है कुछ इसके बारे में? सॉरी सर, कौन? धोनी पॉइंट, MS पॉइंट यस सर। कहाँ है? सर अगर मैं गेस करूँ, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं गेस करूँगा सर 2019 या 20 के IPL में आई गेस UAE में मैच हुआ था, वहाँ उन्होंने एक छक्का मारा था जो शारजाह मैदान में बाहर गया था, रोड दिखा था, तो उसको बोलते हैं, मुझे कंफर्म नहीं, बट बोलते हैं कि गूगल मैप में उसे धोनी पॉइंट। भारत देश के ऐसे प्लेयर्स के नाम बताओ जिनका राजा रजवाड़े से संबंध रहा हो, सैफ अली खान जी के फादर को छोड़ के, मंसूर अली खान साहब को छोड़ के बताना है। हाँ सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट रविंद्र जडेजा शायद। रविंद्र जडेजा रियासत से नहीं है, रियासत से नहीं, गरीबी से संबंध रहा है उनका, तो सुनते हैं बहुत, मतलब पॉवर्टी से परिपूर्ण हो गए थे। मुझे पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है। 1983 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज कैप्टन कौन था? सर क्लाइव लॉयड। और अपने इंडिया में जो 1996 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें ऐसी क्या घटना घट गई थी जिससे अपने विनोद कांबली जी का कैरियर ही खराब हो गया? सर एक मैच हो रहा था, उसमें विनोद कांबली प्रॉब्ली अपने लाइफ की बेस्ट नहीं खेल रहे थे, बट कुछ लाइट का इशू हुआ था, उसकी वजह से मैच वहीं पे रोक दिया गया था। लाइट की अंडे फेंक दिए थे लोगों ने, वो इश्यू हो गया था? लाइट का इश्यू हो गया था? सर मुझे लाइट का कुछ लाइट का इशू हुआ था, उसकी वजह से मैच रुका था। सर मुझे नहीं पता किस किस के बीच में हो रहा था वो मैच? सर मुझे पढ़ना पड़ेगा। कौन जीता 1996 का वर्ल्ड कप? श्रीलंका जीती थी।
श्रीलंका भी। भारत देश के ऐसे कौन कौन से क्रिकेटर हैं जो राजनीति में बहुत सक्रिय हैं? सर मैं एक मिनट सोचने लगता हाँ प्लीज टेक योर टाइम। सर गौतम गंभीर, ठीक है, कहाँ से सांसद हैं? ईस्ट दिल्ली से सर। ठीक है, और गौतम गंभीर जी के अलावा? सर अप्रत्यक्ष रूप से मैं रविंद्र जडेजा ना उनकी वाइफ है, नहीं वो छोड़ो, नहीं डायरेक्टली हैं अभी तो भाई। डायरेक्टली है। चलो हाँ, और सर कीर्ति आजाद जी। कीर्ति आजाद जी कहाँ है अभी? सर मुझे पता नहीं, उनका इंस्टीट्यूट नहीं पता सर। और इसके अलावा? अभी भी इतना याद। हरभजन सिंह भी हैं। कौन सर? हरभजन सिंह हरभजन सिंह का पॉलिटिकल राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी से। आप मुझे ये बताओ कि नगोया प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? सर नगोया प्रोटोकॉल जापान के एक प्रांत नगोया में हुआ था 2010 में। सर बायोडायवर्सिटी से इसका क्या होती जैव विविधता अल्फा बीटा गामा? सर किसी स्थान पर जीवों के लाइक जितने भी जीव हैं उनके मध्य में जितने भी प्रकार के, अगर बहुत प्रकार के जीव पाए जा रहे हैं वहाँ पे एक साथ कोएग्जिस्ट कर रहे हैं तो उसको अपन जैव विविधता बोलते हैं। अल्फा अपन बोलते हैं किसी एक सिस्टम में जितनी भी विविधता पाई जा रही है जीवों की उसको अपन अल्फा बोलते हैं। बीटा यानी दो सिस्टम्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको अपन बीटा बोलते हैं। गामा अगर कुछ सिस्टम्स हैं उनको अपन साथ में ले रहे हैं और जितनी उनको अगर यूनियन अपन ले रहे हैं वो जितनी विविधता है उसको गामा। कौन है इस समय आपके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन रीवा की? मुझे पढ़ना पड़ेगा सर। चलो ठीक है। जीआई टैग भारत मध्य प्रदेश में सर ने पूछा था सुंदरगजा आम को मिला है, ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें उसके फर्नीचर को भी आम मिला है? सॉरी, फर्नीचर को ओपी के तहत शामिल किया है। और 2-3 जिले हैं ऐसे जहाँ पे सागौन की लकड़ी को बहुत प्रसिद्धता है तो वो उनको सम्मिलित किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं गेस कर पाऊंगा लेकिन मुझे पढ़ना पड़ेगा इसका। अच्छा, क्या है मिनीमाटा रोग? क्या है डिसीज? सर मरकरी के अधिकता होने से मिनीमाटा रोग होता है सर। और ब्लू बेबी सिंड्रोम? सर कौन सा सिंड्रोम? ब्लू बेबी सिंड्रोम। मुझे पढ़ना पड़ेगा सर। इस रूम को यदि अपन पूरा बोले एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है तो आप क्या क्या इनिशिएटिव्स लोगे इस रूम को? मैं थोड़ा सा प्लीज टेक योर टाइम। सर मैं ट्राई करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे यूज हो रही है वो सोलर पावर के थ्रू आए, ना कि थर्मल पावर के थ्रू। ठीक है। और सर एज मच एज पॉसिबल मैं एयर कंडीशनिंग को अगर हो पा रहा है तो मैं नेचुरल वेंटिलेशन से रिप्लेस करना चाहूँगा। और इसके अलावा? अभी मैं इतना ही प्लास्टिक फ्री नहीं करेंगे आप इस रूम को? हाँ, प्लास्टिक फ्री नहीं करेंगे आप? प्रोजेक्ट चीता चल रहा है एमपी में, चीते की डेथ भी हो रही है, ऐसा क्यों? सर आई थिंक उनको एनवायरनमेंट भी, यहाँ के एनवायरनमेंट में सूट नहीं कर रहा। वही मतलब सूट करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आई थिंक मतलब कि पहले से अच्छे से स्टडी नहीं करी एमपी गवर्नमेंट ने और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज ने। आई थिंक थोड़ा सा जल्दबाजी करी गई। जल्दबाजी करी? क्वारंटाइन में कुछ दिन और रखा जा सकता था तो वो सोच के ओके। सकते थे। लेकिन कुछ तो दुर्घटनाएं भी हुई ना भाई। लेपर्ड स्टेट कौन सा स्टेट है इंडिया का? मध्य प्रदेश। कितने हैं लेपर्ड? मुझे पता नहीं। अच्छा, मध्य प्रदेश कौन कौन से वाइल्ड लाइफ का स्टेट भी है? और जैसे लेपर्ड स्टेट है और सर टाइगर स्टेट है। ओके, और देन अभी चीता स्टेट भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। और मैं कंफर्म नहीं हूँ बट ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो पाया जाता है शायद मध्य प्रदेश में सबसे पाया जाता है। कानाकिसली में उसको, लेकिन वो 12 सिंगा स्टेट नहीं होता हमारा नहीं। स्टेट एनिमल है शायद।
शायद वो तो वेस्टर्न घाट में ही मिलता है। अब वो तो वेस्टर्न घाट में बूर सिंह ना हाँ बूर सिंह दोबारा सिंह का शुभंकर ना उसका अब मैं इतना याद कर पा रहा हूँ। अच्छा बाल मनोविज्ञान का क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना आपने हॉबी लिखी है तो मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान सर, अगर कोई व्यक्ति है उसके जो मन में हाव भाव या विचार चल रहे हैं। एक बच्चा है ठीक है, वो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ वहां पे एज अ फॉरेस्ट रेंजर है, बच्चे को तो पता है नहीं, वो अपने जेब में कुछ चिप्स छिपा के ले गया उसने और बारहसिंगा के ऊपर उसको बारहसिंगा को ऑफर कर दी, आप क्या करेंगे? सर बच्चा किस पोस्ट पे है? बच्चा पोस्ट पे नहीं है, बच्चे 6-7 साल बच्चा का है बच्चा। अच्छा ओके। सो सर मैं प्रयास करूंगा ऐसा सिस्टम बनाने की। नहीं बच्चा सर क्या पूछ Situation रहे हैं? ऑफर कर दिया है। बच्चे ने चिप्स ऑफर कर दिए बारहसिंगा जी को। बारहसिंगा को चिप्स उसने है ना? फीड कर दिया है, फीडिंग वो बच्चा है, अब आप क्या उसको समझाएंगे? 7 ईयर ओल्ड है, वो क्राइम कर दिया है उसने, ये क्राइम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, आप क्या करेंगे? सर मैं बच्चों के स्तर पर जाके उसकी जो समझ है उसको समझने का प्रयास करूंगा। उससे मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसा मतलब, क्योंकि मुझे पता है उसने तो इसलिए किया भाई कि उसके पास 2 चिप्स थी, उसने तो उसको ऑफर कर दिया, आप एज अ रेंजर क्या करेंगे? सर मैं उसको जितना सॉफ्टली और प्यार से हो सकेगा मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि ये चीजें मतलब आपके खाने के लिए अच्छी हो सकती हैं, बट मे बी उसको बारहसिंगा को ये नुकसान कर सकता है या फिर यहाँ पे इसके लिए सही नहीं हो सकता। बट सर मैं जितना एम्पथाइज करके बच्चे के साथ जितना सॉफ्टली पेश आऊंगा, बट मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है सर प्लीज। क्योंकि बच्चों का जो है मनोविज्ञान आप पढ़ा रहे हो ना उनको, तो बच्चे कैसे मानते हैं? अगर आप उनको मना करेंगे तो वो तो और काम करेंगे वही वाला, कि मना कैसे कर दिया इसने हमको, वो काम और करेंगे वो। बच्चा अकेला तो आएगा, पेरेंट्स भी आएंगे, पेरेंट्स भी टीचर्स होंगे। आएंगे। पेरेंट्स सर भी मैं होंगे एक कुछ ऐसा डेमो दिखाने का प्रयास करूंगा, मे बी कार्टून्स के थ्रू या फिर अगर ऐसे कुछ कि भाई वो प्लास्टिक खा रहा है, वो चिप्स का हाँ तो मर रहा है वो जानवर, ऐसे Yes. भी बताओगे ना कि Yes. बच्चे को। एंट्रेंस के समय तलाशी ले लो ना, ऐसी कोई चीज अंदर ही मत जाने दो उसमें। यस सर। वो सबसे पहले है ना आपका यस एंट्रेंस, जो सर ने बताया, सबसे पहले तलाशी लो, ये करना पड़ेगा। चलिए बेटा, इलेक्ट्रिक मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? सर जो कंबशन के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज न करके उसके जगह पे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें तो उसके नाम पे इलेक्ट्रिक करती है वो। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कैसे बनाते हैं? मुझे पढ़ना पड़ेगा, आई कैन नॉट रिकॉल। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? लाइट ट्रांसफार्मर और हेवी ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है? बेसिक डिफरेंस क्या है? सर मैं गेस करना चाहूंगा, आई थिंक वोल्टेज का डिफरेंस है। वोल्टेज का यस कैसे, क्या बताएंगे वोल्टेज पे किस आधार पे? मैं इसमें चलिए, केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना आपने। यस सर। क्रिस्टलन प्रोसेस क्या होती है? आई एम सॉरी सर, आई हैव टू रीड ऑन दिस। नहीं मालूम। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है? डिस्टिलेशन सर मैंने पानी में सुना हुआ है डिस्टिल्ड वाटर, तो उससे मैं कनेक्ट करता हूँ, बट मैं सर पूरा श्योर नहीं हूँ। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या है? सर कोई अगर ठोस वस्तु है वो उसको अपन गर्म करते हैं तो वो सीधे वाष्प में या गैसेस फॉर्म गैस फॉर्म में। तो फिर आप जब ये मालूम है तो क्रिस्टलन क्यों नहीं मालूम आपको? क्रिस्टलन प्रोसेस भी पता होना चाहिए ना आपको। सर इसका रिवर्स। चलिए ये बताएं, एमपी में मध्य प्रदेश शासन ने जो है खास तौर पे कुछ स्कीम्स चलाई हैं, है ना, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक स्कीम चलाई गई थी आपके हरियाली महोत्सव। यस ये क्या है हरियाली महोत्सव स्कीम, क्या होती है? सर मैं मुझे इस पे नहीं पढ़ा इसके बारे में। चलिए, भारतीय यानी इंडियन जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भोपाल में कब स्थापित किया गया था? सर 1982। इसके फंक्शन क्या है? सर क्या फंक्शन है इसके? मैं अगर अपन सरल पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर वनों का जो प्रबंधन होता है, वनों के प्रबंधन
दैट मीन्स वनों के फंक्शन में टेक्निकल, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच को अपन अप्लाई करने के लिए जिन सिद्धांतों का यूज करते हैं उसे वन प्रबंधन बोलते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। तो उन सिद्धांतों को भारत में प्रॉपर अप्लाई करने के लिए जो ये एक इंस्टीट्यूट है जो ट्रेनिंग देता है। केवल यही बस, और कोई कोर्सेस वगैरह नहीं? मैं रिकॉल करता हूँ, मुझे इस पर और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़े, ठीक है बेटा, पढ़िएगा। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।